हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी का जो शेयर है ये भी पिछले कुछ दिनों में मार्केट की तरह ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। कुछ भी अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो नजर नहीं आ पा रहा है। लेकिन हाँ, अब अगर हम देखेंगे तो अच्छा या बुरा वो तो बाद की बात है, लेकिन हाँ कुछ खरीदारी जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसे ही हम आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एंड आगे की जो स्थिति है वो किस तरीके की नजर यहाँ पर आ सकती है, कौन कर रहा है खरीदारी, सब कुछ डिस्कस होगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर पर। 1 सेकंड, ये एनटीपीसी का शेयर ही आपके सामने आ गया था। ये देखो 1 सेकंड, ये देखो आपके सामने आ गया एनटीपीसी ग्रीन का शेयर 128 रुपए 10 पैसे पर। ये काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर बंद होता हुआ नजर आया। अगर बात उतार चढ़ाव की भी करी जाती तो आपको क्या यहाँ पर देखने को मिला हो, तो ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि उतार चढ़ाव के केस में यहाँ पर आपको फ्लैट काउंटर जो है क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊपरी स्तर से लगभग 2-2.5% ये नीचे आकर बंद हुआ था। शुरुआत में तो यहाँ पर तेजी थी, लेकिन अगर आप देखो फिर भी तो ऊपरी स्तर से ठीक ठाक नीचे आकर क्लोज होता हुआ आपको नजर आया। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दी है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आगे की स्थिति जो यहाँ पर क्या होगी, तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊं बीते एक महीने में यहाँ पर 9% के नेगेटिव रिटर्न आए हैं एंड ओवरऑल जब से काउंटर लिस्ट हुआ है तब से आज तक इसमें आए हैं रिटर्न 5.5% के। ठीक है, ऊपरी स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो 13-14 तो यही दिखाई दे रहा है, लगभग 15-16% के आसपास ये काउंटर जो है आपको डाउन होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि कुछ खरीदारी वगैरह भी देखने को मिली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बजट भी आने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया बजट के लिए, और जब बजट यहाँ पर आएगा, बजट आएगा अपना, तो उसमें इस सेक्टर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, उसका फायदा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो देखो। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम यूपीपीसीएल टाइम टू बाय शेयर चेक टारगेट। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1000 मेगावाट का इसे एक ऑर्डर मिला है। कहाँ से मिला है? यूपीपीसीएल। देखो मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी होली, ये तो फालतू की बात है, खैर ज्यादा लिखी रहती है। A tender aimed at the selection of solar power developers for setting up 2000 megawatt ISTS connected solar power project in India under tariff-based competitive bidding conducted on 3rd January 25। तो यहाँ अगर आप देखोगे इन्हें एक ऑर्डर 1000 मेगावाट का कैपेसिटी के लिए इन्हें जो है मिल चुका है, वो आप यहाँ पर देख रहे हो। लेकिन अब बात करते हैं कि चलो ये ऑर्डर वगैरह तो ठीक है, मिल गया है, लेकिन क्या आगे यहाँ तेजी हो सकती है? टारगेट वगैरह की जो बातें हैं वो आखिरकार क्या यहाँ पर बातें करी जा रही, किस तरीके की निकल कर आ रही हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो शेयर टारगेट प्राइस ग्रीन करेंटली अराउंड 128, ठीक है, चल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ अगर देखो 134 रुपए का करंट में और यहाँ से 134 से 139 तक के टारगेट जो है एक्सपेक्टेड हैं आने वाले कुछ समय में। तो ठीक है, टारगेट की जो उम्मीदें हैं वो अच्छे टारगेट की फिलहाल अगर हम देखें तो उम्मीदें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एंड अगर ये टारगेट आने वाले दिनों में आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक ये उसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ तो अच्छा एटलीस्ट यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा, जो कि पिछले कुछ समय में देखने को नहीं मिल पाया है। वो आगे, वो जो है अभी तक आपको नहीं देखने को जो मिल पाया वो आगे नजर आ सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है। 1000 मेगावाट का एक इन्हें जो है ऑर्डर भी मिल गया। लेकिन अब बात करते हैं कि जो मैं कह रहा था खरीदारी, स्पेशली खरीदारी किसकी तरफ से? म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी। अभी आज डेट जो है वो अभी एक तरह से आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ चल रहा है, फर्स्ट हाफ में भी फर्स्ट वीक चल रहा है जैन का। तो अभी पूरा डेटा तो नहीं आया है, लेकिन जितना डेटा आया है वो दिखाता हूं मैं। तो ये देखो आपके सामने मैंने डेटा लगाया है एनटीपीसी ग्रीन का एंड दिसंबर 2024 का ही डेटा, मतलब पिछले महीने में जो यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हुई है वही डेटा जो है आपके सामने मैंने रख दिया है।
हालांकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी पूरा डेटा जो है निकल कर नहीं आया, तो जितना भी आ गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड इसमें अगर देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि एलआईसी के एक फंड ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहीं कोटक का डेट हाइब्रिड फंड है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी बिकवाली करी है। थोड़ी सी कितनी, यहाँ पर करी है लगभग 20-21% की बिकवाली जो है यहाँ पर इन्होंने करी। जो इनके पास पहले हिस्सेदारी थी उसमें से 20-21% बेच दिया है। लेकिन और अगर हम आगे बढ़े, एंड दो फंड हैं प्रॉपर, दोनों ही एक ही एएमसी से आते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यहाँ पर करी गई है 104% की हिस्सेदारी इंक्रीज। तो ओवरऑल आप देखें तो जिन पे पहले जो शेयर्स थे वहां से इन्होंने डबल कर दिए, अपने शेयर्स की जो क्वांटिटी थी वो इन्होंने बेसिकली डबल कर दी है। एंड ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। जब डबल कर रहे हैं अगर कोई भी अपने शेयर्स की क्वांटिटी, तो उसमें कुछ ना कुछ बेसिकली जरूर उन्हें लगा होगा कि अच्छा हो सकता है, इसीलिए इस तरीके की खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा होता कि यहाँ पर मतलब अच्छी खासी देखने को नहीं मिलेगी, आने वाले दिनों में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तब तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ अगर आप देखोगे सिचुएशन तो सही दिखाई दे रही है, एक बड़ी खरीदारी आई है। लेकिन अगर हम एक और देखें, बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, तो यहाँ भी हिस्सेदारी बढ़ी है, वो भी 110% की। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों ही फंड्स के थ्रू, बैंक ऑफ इंडिया के दो फंड है, एक एसेट एलोकेशन मल्टी एसेट एलोकेशन एंड एक आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड दिखाई दे रहा है। दोनों में ही हिस्सेदारी अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। एंड जिस तरीके से हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे तो क्लियरली लगता है कि आने वाला जो समय है ये इसके लिए अच्छा हो सकता है। या फिर अगर हम देखें कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म या फिर कुछ पर्टिकुलर एएमसीज को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आने वाले समय में हो सकती है, इसलिए आपको जो है यहाँ डेफिनेटली नजर बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या होगा ये तो मैं मालूम पड़ेगा, लेकिन सोमवार को मतलब कल कल जब मार्केट ओपन होगा, तो अगर मार्केट ठीक रहा, अगर मार्केट में दिक्कतें रही तो भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ठीक रहा ना, तो पॉसिबिलिटीज है कि इस काउंटर में आपको तेजी का माहौल देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।